मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस, इसको लेकर अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, लाखों इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि अपना सर पकड़ के बैठे हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपकी जो परेशानी है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलने वाली है। बहुत आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इनकी इनकी जो ओवरऑल जो चर्चित इनकी स्कीम्स है उनके बारे में। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड और स्पेशली इनका सबसे ज़्यादा फेमस फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसके अंदर बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, सब फंड्स के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट है, वो मैं आपको देने वाला हूँ, जिनको सुनकर आपको बहुत खुशी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, भैया स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस वालों की एक कमी क्या है, वही इनका स्ट्रांग पॉइंट है और वही इनकी एक छोटी सी कमी भी है। वो है कि ये अपने पोर्टफोलियो के अंदर, पोर्टफोलियो का मतलब इनकी जो भी स्कीम है उसके अंदर पोर्टफोलियो जो होता है उसका, उसके अंदर स्टॉक, जैसे आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रखते हैं, म्यूचुअल फंड रखते हैं, ऐसे हर स्कीम का अपना एक पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर उनको उनके स्टॉक्स रखने पड़ते हैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से। तो इन ये करते क्या है कि चुनिंदा इनके स्टॉक्स हैं जो इनके फेवरेट है, जो इनको लगता है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर देते हैं और देंगे, तो उनको ना ये मेजर अपनी अलग अलग स्कीम्स के अंदर कोई सी भी कैटेगरी का हो, उनको ये जरूर रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कल्याण ज्वेलर्स हो गया था, उसको देखा आपने, उसके ऊपर रेट पड़ी थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, फिर भी इन्होंने शामिल करके रखा उसे और अभी भी इनके पोर्टफोलियो में शामिल है वो। और उस तब कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर जब प्रॉब्लम आई थी, जब वो रेट वेट की खबर आई थी, तभी से ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर गिरावट शुरू हुई और इनके जो स्कीम्स है उन्होंने गिरना शुरू करा, क्योंकि एक सेंटिमेंट बन गया। लेकिन यही इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, क्योंकि ये कुछ चर्चित फंड्स को रखते हैं जो कि इनको लगता है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देंगे और वो देते भी हैं। क्योंकि अगर आप आज से 1 साल पहले जाएंगे तो आपने देखा है इनकी स्कीम्स कितने अच्छे रिटर्न्स निकाल के देती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग एसआईपी वगैरह करते हैं इनकी स्कीम्स के अंदर। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर 35,000 करोड़ का AUM है, ऐसे थोड़ी हो गया, रिटर्न्स निकाल के दे रहा है तभी तो हुआ है। अब हो क्या रहा है, ये अपनी स्कीम्स के अंदर अब 1.5 साल से चल रहा है मार्केट के अंदर क्रैश। तो जो इनका सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था वो इनका वीक पॉइंट बन गया। मतलब ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर कैटेगरीज चेंज नहीं कर रहे, स्टॉक चेंज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक के बाद एक इनकी स्कीम्स ने परफॉर्म करना बंद कर दिया। लगातार 15-15, 20-20% वो माइनस में चलने लग गए और माइनस में जाने के बाद सबसे ज्यादा माइनस में रहने लगा इनका मिड कैप फंड था। वो 40-50 स्कीम्स है, सबसे ज्यादा गिरावट में चल रहा था। स्मॉल कैप भी गिरावट कर रहा था, मल्टी कैप में भी गिरावट चल रही थी, और भी स्कीम्स है वो भी गिरावट में चल रही थी। लेकिन अच्छी बात क्या है, वो ये है कि अब इन्होंने फाइनली, आपकी समझ लीजिए, हमारी समझ लीजिए, किसी की भी समझ लीजिए, जो पब्लिक की सेंटीमेंट्स हैं उनको समझा है और इन्होंने अपने स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, इनके जो दूसरे फंड्स हैं उनके अंदर इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा बढ़ाया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ाया है, पहले 20 स्टॉक्स रखते थे, अब 20 से 30 कर दिए हैं, 32 कर दिए हैं, किसी में 35 कर दिए हैं। इस तरीके से इन्होंने स्टॉक्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जो पुराने स्टॉक्स थे कुछ बाहर करे हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स अंदर करे हैं, कुछ स्टॉक्स बढ़ाए हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाई है। पहले इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर जो थी, IT सेक्टर, उसकी हिस्सेदारी बढ़ा रखी थी, उसकी घटा के फाइनेंशियल सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाई है। जिससे कि हुआ ये है, आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर में देश की रीढ़ की हड्डी है। उसका फर्क ये रहा कि पिछले 1-1.5 महीने में मैं देख रहा हूँ उनकी स्कीम्स ने जो बेंचमार्क था उसको बीट करना शुरू कर दिया है, दोबारा से रिटर्न निकालने शुरू कर दिए। जो दूसरी स्कीम्स थी उनको बीट करना शुरू कर दिया। ऐसा मैं सिर्फ 1-1.5 महीने का डेटा देख के कह रहा हूँ। अगर आप 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का डेटा देखेंगे तो अभी भी आपको गिरावट दिखेगी। लेकिन 1 से 1.5 महीने का डेटा आप देखेंगे अगर, तो आपको बहुत अच्छी इसके अंदर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि चेंज ही इन्होंने 1-1.5 महीने पहले करा है। तो उसका जो इंप्रूवमेंट है वो आपको अब आने वाले समय में दिखेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इन सब चीज़ों को लेकर। अगर मैं बात करूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की, वो अभी के समय में जो रिटर्न निकाल के दे रहा है, मैं आज की डेट की बात करूँ तो 1 महीने में इसके जो रिटर्न्स हैं वो 10.34% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, तकरीबन 10.5% का। और बेंचमार्क दे रहा है करीबन, बेंचमार्क दे रहा है 8% का रिटर्न और ये दे रहा है 10.5%। तो बेंचमार्क से वो ऊपर चल रहा है। या एक समय ऐसा था कि बेंचमार्क से बहुत नीचे चल रहा था, बहुत नीचे, 10-15% नीचे। बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही इनके स्मॉल कैप, मल्टी कैप और दूसरे फंड्स के अंदर भी मैंने ये सब चीज़ें देखी है। अगर आपको अलग अलग रिव्यू देखना हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, 8-10 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, आप देख लीजिएगा। 1 हफ्ते बाद मैं दोबारा से कोशिश करूंगा अपडेट करने की सारी चीज़ों की, जिससे कि आप रिव्यू, छोटा सा रिव्यू की वीडियो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो छोटी सी वीडियो थी जो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं। साथ में अगर पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू करवाना चाहें तो चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है मैंने, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे मेंशन है। और आपको मोतीलाल ओसवाल वालों को के बारे में बता दूं
कि अगर आपके पास स्कीम कोई सी भी है तो अभी आप टेंशन मत लीजिएगा। मार्केट के अंदर कुछ भी गिरावट आए या कुछ भी आए, आप नज़र बनाए रखिएगा। और एक बात और आपको बता रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड स्कीम के अलावा जो आपकी दूसरी स्कीम्स हैं, उनके ऊपर भी ज़रूर नज़र बनाए रखिएगा, उनको चेक करते रहिएगा। स्पेशली क्वांट की स्कीम्स, क्वांट की, एसबीआई की, मोतीलाल ओसवाल की, ये 3 एएमसी ऐसी हैं जिनकी स्कीम्स को आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि इनकी स्कीम्स बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन कर रही हैं। ठीक है? मोतीलाल ओसवाल तो चलो ठीक है, अब रिकवरी कर रहा है, लेकिन क्वांट की और एसबीआई की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है अभी, काफ़ी सारी स्कीम्स के अंदर। तो भैया चेक करते रहिएगा। अगर आपको खुद ना चेक कर पाए, हमारी मदद चाहिए हो, तो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आपका गोल बनेंगे, सब कुछ बनेगा। अगर नहीं करेंगे तो भैया लॉन्ग रन में 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ मैं आज के लिए। जय हिंद।